सभी पत्रकार, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया, सभी पत्रकार साथियों का मंगल कमल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचने पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री पुष्कर सिंह जी धामी, जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। पूरे देश के अंदर पहला राज्य जिन्होंने यूसीसीए लागू किया, ऐसा हमारा सबका बहुत गर्व है कि हमारे बीच में परम आदरणीय श्री पुष्कर सिंह जी धामी उपस्थित हैं और उनके साथ साथ उत्तराखंड सरकार के मंत्री परम आदरणीय श्री विनय रोहिला जी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और उसके साथ साथ अजमेर के सांसद परम आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, जो राजस्थान के अंदर किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, और हमारे रोहतक लोकसभा के प्रभारी परम आदरणीय श्री राजीव जी जैन, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री रणवीर सिंह जी ढाका, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी आदरणीय श्री अनिल जी सैनी, हमारे प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी श्री शमशेर जी खर्क, और हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अंदर महामंत्री रहे और वर्तमान के अंदर हमारे कार्यक्रम संयोजक परम आदरणीय श्री संदीप जी जोशी, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। अब मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे बीच में हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा जी धवन, वो भी यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी अभिनंदन है। और मेरी प्रार्थना परम आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि वो प्रेस को संबोधित करें। आदरणीय श्री पुष्कर सिंह जी धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड। सबको मेरा नमस्कार। पहले तो आज पहला अवसर है, मैं आप सबसे यहाँ पर भेंट हो रही है, क्योंकि चुनाव के इस महायज्ञ में, लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग, आप सब लोग अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि मैं देवभूमि उत्तराखंड से आज रोहतक, अंबाला, पंचकुला और अनेक स्थानों पर आज कार्यक्रमों में मैं सम्मिलित हो रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि आप सब लोगों से मुखातिब हूँ और थोड़ी सी चर्चा चुनाव के संबंध में करूँ। देश और प्रदेश के अनेक स्थानों पर मैं इस चुनाव में गया हूँ और इस चुनाव में एक बात देखने को मिल रही है कि दो प्रकार की विचारधाराएं और दो प्रकार के राजनीतिक ध्रुव, राजनीतिक दल इस चुनाव के मैदान में हैं। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भाजपा, जो देश को प्रथम मानकर काम करने वाले दल हैं। मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं और पिछले 10 सालों में एक पल भी रुके बिना, कहीं पर भी विश्राम किए बिना, प्रत्येक पल और प्रत्येक क्षण उन्होंने देशवासियों के लिए लगाया है, अपने पारिवारिक जनों के लिए लगाया है, क्योंकि वो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। और इन 10 सालों में भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है और हर भारतवासी का सीना गर्व से ऊंचा हुआ है। दुनिया के दूसरे देशों में भी जो भारत के लोग रहते हैं, उनका भी वहाँ मान सम्मान बढ़ा है। ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर हुए हैं, चाहे वो धारा 370 समाप्त हुई हो, या सीएए का कानून लाया गया हो, या 3 तलाक की कुप्रथा का अंत हुआ हो, या सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे डोकलाम की घटना हो, तवांग की घटना हो। सेना का मनोबल भी लगातार बढ़ा है। इसके साथ साथ भगवान श्री राम का मंदिर लंबे समय से
जिसकी प्रतीक्षा हर एक राम भक्त और राष्ट्र भक्त कर रहा था, वो प्रतीक्षा भी पूरी हुई और इस युग में पैदा हुए लोगों को भगवान राम का ये युग भी, इस युग में भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मोदी जी के नेतृत्व के कारण हुआ। करोड़ों लाखों लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, कारसेवकों ने अपना जीवन लगाया और एक भव्य और दिव्य मंदिर बनकर आज तैयार हो गया। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग प्रत्येक दिन आज वहाँ पर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उस स्थान पर जा रहे हैं। ये अपने आप में हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। और जहाँ भगवान राम का मंदिर बन गया, वहीं काशी में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, महाकाल लोक बन गया। और मैं उत्तराखंड से आता हूँ। उत्तराखंड में आप सबको ध्यान में होगा कि 2013 में एक बड़ी आपदा उत्तराखंड में आई थी, जिसमें भगवान केदारनाथ जी का सारा प्रांगण जो क्षतिग्रस्त हो गया था, बहुत उसको नुकसान हो गया था। उस क्षतिग्रस्त प्रांगण को भी फिर से नवनिर्माण और पुनर्निर्माण करने का काम, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। और केदारनाथ के साथ साथ भगवान बद्री विशाल का भी मास्टर प्लान, उस पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। क्योंकि मैं केदारनाथ का इसलिए भी उल्लेख कर रहा हूँ कि पूरे देश और दुनिया के लोगों की आस्था भगवान केदार में और बद्री विशाल में है। 4 धाम यात्रा आजकल चल रही है। आने वाले समय में केदारनाथ की यात्रा भी बहुत आसान और बहुत कम समय की हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर रोपवे निर्माण का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ हो गया है। हेमकुंड साहब जो हमारे सिखों का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, उस हेमकुंड साहब के लिए भी रोपवे का निर्माण और पुनर्निर्माण का काम प्रारंभ हो गया है। ऐसे अनेक हमारे धार्मिक स्थलों का आज नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो रहा है। देश को आज अनेक जो उपलब्धियां हैं वो प्राप्त हो रही हैं। चाहे आज चंद्रमा में चंद्रयान स्थापित हो, आदित्ययान का सफल प्रक्षेपण हो, या भारत के अंदर G20 का सफल आयोजन हो। और इस G20 के सफल आयोजन ने पूरी देश दुनिया के अंदर भारत की शक्ति, भारत का सामर्थ्य और भारत की संस्कृति को दुनिया में ले जाने का काम किया है। अनेक ऐतिहासिक डिसीजन हुए हैं। कोरोना महामारी में दुनिया के बड़े बड़े देश अव्यवस्थित हो गए, उनकी अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई और अपने जो सामान्य कामकाज हैं वह भी उन देशों के प्रभावित हो गए जो देशों की अच्छी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। चूँकि मैं ये बात आप सबको इसलिए कह रहा हूँ कि G20 के 3 आयोजन देवभूमि उत्तराखंड में भी हुए, और जो पहला आयोजन था रामनगर में हुआ था, जिम कॉर्बेट जहाँ पर है। और वहाँ जब मैं उनके प्रतिनिधियों से एक रात्रि भोज हम लोगों की तरफ से वहाँ आयोजित था, मैंने जब उनसे पूछा कि इसमें कितने देशों के लोग आए हैं, तो उन्होंने कहा कि 3 देशों के लोग नहीं पहुँच पाए, उसमें से एक अर्जेंटीना जैसा देश भी था। तो मैंने उनको पूछा कि अर्जेंटीना के लोग क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि उनके इंतज़ाम नहीं हो पाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे समय में जब दुनिया पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई, उस समय में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। तो एक अच्छा शानदार जो हमारा नेतृत्व है, विजनरी लीडरशिप है, उसके कारण से संभव हुआ। गरीब कल्याण की योजनाएं देश के अंदर चली हैं। आज भी जहां मुफ्त कोरोना वैक्सीन देशवासियों को दी गई, लगाई गई, वहीं अन्न की योजना 2020 से शुरू होकर अभी तक चल रही है। बहुत सारी योजनाएं चली हैं। उन योजनाओं को आप सभी लोग जानते हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो, जल जीवन मिशन हो, या इज्जत घर बनाए गए हैं, उज्ज्वला योजना है, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, PM आवास योजना, उन सब पर आप सब पहले से ही अवगत हैं। इस कारण से आज देशवासी एक तरफ देख रहे हैं कि पूरे देश को अपना परिवार मानकर मोदी जी काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ केवल अपने परिवार को ही प्रथम मानकर दूसरे लोग काम कर रहे हैं। यही मैं देख रहा हूँ कि कल मैं पंजाब में था। पंजाब में
आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जितना प्रोपोगंडा एक दूसरे को जितना भला बुरा कह सकते हैं उतना भला बुरा कह रहे हैं। और हरियाणा में गठबंधन में है, दिल्ली में गठबंधन में है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। इस प्रकार की इनकी जो सोच है ये निश्चित रूप से बहुत घातक सोच है। केजरीवाल जी खुद आज शराब घोटाले में 2 तारीख तक के लिए अंतरिम जमानत पर आए हुए हैं और उन्होंने तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे। उस समय तमाम बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मैं सरकार में, मैं राजनीति में हूँ, लेकिन मेरे ऊपर एक भी आरोप लगेगा तो मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई कार नहीं चाहिए, मुझे कोई बंगला नहीं चाहिए, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए। आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा उनके घर में ही जो है कितने रुपए लग गए, आप सबकी जानकारी में है। किस प्रकार से आज उनके यहाँ पर मारपीट हो रही है। कल ही जो है स्वाति उनके साथ जिस प्रकार से मारपीट हुई है, क्योंकि सबको पता है केजरीवाल जी फिर से जेल जाएंगे और उनके ऊपर आरोप सिद्ध होते ही उनको सज़ा हो जाएगी, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो वहाँ कई दावेदार मुख्यमंत्री के पैदा हो गए हैं, इसलिए वहाँ पर इस प्रकार की बातें हो रही हैं। और ये जो गठबंधन बना है, ये गठबंधन कोई सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है, क्योंकि पूरे देश के अंदर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक आज लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उसके लिए लोग आगे बढ़ चढ़कर इस चुनाव को अपने हाथों में ले रहे हैं और इनको भी पता है कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के युवराज जिस प्रकार से अपनी परंपरागत सीट छोड़कर अमेठी, जो उनकी परंपरागत सीट होती थी, उस सीट पर उन्होंने पर्चा दाखिल करना, वहाँ से चुनाव लड़ना, वो हिम्मत नहीं कर पाए। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने हार मान ली है और पूरी पार्टी उनकी जो है कोई मनोबल उस पार्टी का नहीं है। दक्षिण के राज्यों में भी इस बार उनका जनाधार घट रहा है, वहाँ भी भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है। इसलिए ये गठबंधन सरकार बनाने का नहीं है, ये गठबंधन अपने परिवारों को बचाने का गठबंधन है। ये गठबंधन अपनी पार्टियों का अस्तित्व बचाने का गठबंधन है। ये गठबंधन इनके भ्रष्टाचार और घोटालों को छुपाने का गठबंधन है। ये गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति करके उसी एक वोट बैंक को आगे बढ़ाना और वोट लेने का गठबंधन है, जिसका काम कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी से लेकर आज तक करती रही है। यहाँ रोहतक में भी कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर चाहे जितने भी इनके नेता हों, जितना भी परिश्रम करें, लेकिन एक पार्टी के आगे पूरा उनका हाईकमान हो, उनकी पार्टी हो, नतमस्तक होती है, उनसे बाहर वो पार्टी नहीं जाती है। लेकिन मैंने देखा, आज चूँकि मैं यहाँ कार्यक्रम में गया था अभी और लोगों से मिला हूँ, लोगों ने कहा है कि पिछली बार भी रोहतक से परिवारवाद को पीछे छोड़कर विकासवाद को लोगों ने अपनाया है। आज बहुत सारे लोग जो विपक्ष के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं, जातिवादी लोग, तमाम प्रकार के प्रोपेगेंडा करने वाले लोग, वो तमाम प्रकार के भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज देश के अंदर हर वर्ग, हर जाति मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे आ रही है। यहाँ पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी और यहाँ रोहतक में भी हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी पिछली बार की तरह इस बार फिर से जीत कर इतिहास दोहराएंगे। मुझे आप सबसे इतनी चंद बातें कुछ थोड़ी सी थी, मैंने बात करी। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। मुख्यमंत्री जी, आपने जिक्र किया था अपने भाषण में, खासतौर पर वाड्रा लैंड डील का आपने जिक्र किया था कि काफी कांग्रेस के समय में घोटाला हुआ। निश्चित रूप से देखिए, उस समय कई सारे घोटाले हुए, उसमें से एक घोटाला ये भी था, औद्योगिक घोटाला भी था, अन्य घोटाले भी यहाँ पर हुए थे। तो देश की जनता हो या रोहतक की जनता हो, हरियाणा की जनता हो, फिर से उन घोटालों की तरफ नहीं जाएगी। और देश चूँकि पिछले 10 सालों में किसी भी घोटाले और घपले से दूर रहा है, हमेशा पारदर्शिता रही है। मोदी जी के कालखंड में कहीं भी जो है, और हरियाणा के अंदर भी मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर पहले पर्ची चलती थी, खर्चा चलता था, तमाम प्रकार की सिफारिशें चलती थी। यहाँ पर जो भर्तियाँ होती थी, बड़े बड़े स्कैम होते थे, वो सब बंद हो गए। एक नई कार्य संस्कृति यहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो या भर्तियाँ हो, वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। घोटाले घपले नहीं हो रहे हैं। अच्छी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश में चल रही है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार खट्टर जी की और सैनी जी की
उसी कार्य संस्कृति को हरियाणा के अंदर भी बढ़ा रही है। लेकिन सीएम साहब उन्होंने जो बीजेपी की 10 साल सरकार रही और उन्होंने वाड्रा मामले में क्लीन चिट दी हुई है। देखिए, चूंकि क्लीन चिट नहीं होगी, आपने कोई शिकायत करी क्या? अखबार में हेडलाइन नहीं, कोई शिकायत होगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की ये कार्य संस्कृति रही है। मुख्यमंत्री जी, संत समाज ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी करोड़ों हिंदुओं के साथ खिलवाड़ ना करे। हर चुनाव राम मंदिर के नाम पर लड़ रही, चाहे राम मंदिर बनाना हो चाहे बंदियां हो। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बताया क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोष से राम मंदिर बनाया या देश के करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा से वो बनाया? देखिए, राम मंदिर कभी भी राजनीति का विषय नहीं रहा है। राम हमारी आस्था है। राम हमारे हर पल, हर सांस, हर क्षण, हर पल चलने वाले हैं। कोई भी भगवान राम के साथ राजनीति जैसी बात भारतीय जनता पार्टी क्या कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। और कुछ लोग ये जरूर राजनीति कर रहे थे कि एक वोट बैंक लेने के लिए एक विशेष प्रकार का जो वोट बैंक है वो हमसे नाराज न हो जाए, इसलिए न्योता देने के बाद भी वो भगवान राम के उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए। 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं सर, और अभी जो वोट प्रतिशत है वो कम है। क्या बीजेपी का जिस तरह से आरोप लग रहे हैं जानते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब इस बार देखिए, 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी 270 सीटों के आसपास आ गई है और जो बचे हुए 3 चरण हैं पूरे 400 पार होंगे। लेकिन उत्तराखंड में तो कम वोट परसेंटेज हुआ था। वोट प्रतिशत चाहे जितना कम हुआ हो, अंतर बड़ा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी की जीत का। अच्छा, आपने खास यूसीसी का जिक्र किया। यूसीसी कितना महत्वपूर्ण है समान नागरिक संहिता आपके यहाँ? तो देखिए, देश को ये भी तय करना है कि एक देश के अंदर एक कानून होगा, एक निशान होगा, एक प्रधान होगा, एक संविधान होगा, या पर्सनल लॉ लागू होगा, शरिया कानून लागू होगा, या देश किसी विशेष एजेंडे पर चलेगा, या देश एक समान नीति पर चलेगा। तो वैसी समान नागरिक संहिता है। देवभूमि उत्तराखंड में वो विधेयक बन चुका है और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में देश भर में उसको लागू करने का संकल्प ले लिया गया है। तो यहाँ हरियाणा में भी जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 3 स्टेट के मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, अलग-अलग। इस बार देखिए, हर वर्ग का समर्थन, हर जाति का समर्थन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, क्योंकि उनकी जो योजनाएं हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। उनका तो हमेशा से रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आप बताइए, किसी भी योजना में कहीं अगर किसी में कोई अंतर आपको भी दिखाई नहीं दिया होगा, आम जन को भी नहीं दिखाई देता। इसलिए हर वर्ग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए साथ खड़ा है। चारों धाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चारों धाम